ये चाहते हैं कि हमें कोई रिलीफ मिले, एस्टेब्लिशमेंट रिलीफ दे। जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा, किसी किस्म के मुज़ाकरात किसी के साथ नहीं होंगे। हमें ताना दिया है कि जी NRO हम लेते हैं, चलें वो बाद में बात कर लेंगे। इस वक्त रऊफ हसन साहब जो है वो तरले और मिन्नत कर रहे हैं, हाथ जोड़े हैं कि NRO दे दो। जिनका ये नाम ले रहे हैं उनसे मुज़ाकरात कर लें, ये फैसला कर लें मुज़ाकरात करने किससे हैं, हमारे साथ तो करने नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा रऊफ हसन NRO के तरले कर रहे हैं, क्या महमूद खान अशरफजई इनकी नुमाइंदगी करेंगे? जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा इनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे। असद कैसर का ख्वाजा आसिफ के साथ तर्जुमों का तबादला, कहा 80 साल की उम्र में इस किस्म की बातें कर रहे हैं, आपको ये बातें करते हुए शर्म करनी चाहिए। महमूद अशरफजई ने कहा इस्टेब्लिशमेंट समेत सबसे मुज़ाकरात करूंगा, इस्टेब्लिशमेंट को बाइज्जत रास्ता देना है, इस्टेब्लिशमेंट को कहना है अब बस करें, मुज़ाकरात होंगे और होने चाहिए, मुज़ाकरात बहरान से निकलने के लिए होने चाहिए। काजी फैज ईसा को लाने के लिए अदलिया पर हमला किया जा रहा है, मुल्क को हकीकी आजादी दिलाना और अदलिया पर हमले को रुकवाना है। बानी PTI के डियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा जब भी मुज़ाकरात की बात होती है ये 9 मई का शोर मचाते हैं, 9 मई खत्म हुआ तो इनकी हुकूमत और सियासत दोनों खत्म हो जाएंगी, बात इनके साथ होगी जो बाख्तियार हैं। हुकूमत से बात करना, इलेक्शन में उनके डाके को तस्लीम करना है। 8 सितंबर के जलसे का मकसद पूरी शुदा मैंडेट की वापसी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनना पाकिस्तान के लिए एजाज होगा, चांसलर ना भी बन सका तो कोई बात नहीं। चीफ जस्टिस की तौसी और आईनी तरमीम के नंबर्स पूरे नहीं, नंबर्स पूरे होते तो करनी चाहिए क्योंकि आईनी तरमीम पार्लियामेंट का इस्तेहकाक। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं चीफ जस्टिस ने कहा है वो कोई एक्सटेंशन कबूल नहीं करेंगे। फजलुर रहमान हमारे साथ नहीं बल्कि हम उनके साथ हैं। मोहसिन नकवी को वजारत दाखिला और चेयरमैन PCB में से किसी एक ओहदे का इंतखाब करना होगा। दोनों ओहदों में से मोहसिन नकवी को कौन सी पोजीशन रखना चाहते हैं यह फैसला उनको खुद करना है। सेनेट में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 20 तक बढ़ाने का तरमीमी बिल पेश, सेनेटर अब्दुल कादिर का पेश करदा बिल मुतल्लिका कमेटी को भेज दिया गया। PTI की बिल की मुखालफत, सेनेटर अब्दुल कादिर का कहना था सुप्रीम कोर्ट में 53,000 से ज्यादा केस ज़ेर इल्तवा हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस आने में 2 साल लग जाते हैं, मेरे ख्याल में तो 16 जजेस बढ़ने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आईनी मामलात बहुत आ रहे हैं, लार्जर बेंच बन जाते हैं और जजेस आईनी मामलात देखते हैं। अरबों रुपए के केस सुप्रीम कोर्ट में फंसे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे केसेस सुनने का टाइम नहीं। पार्लियामेंट में जुडिशल को की गूंज, सेनेटर अली जफर ने बिल को जुडिशल को करने की कोशिश करार दिया, बोले अब्दुल कादिर साहब इसका काम में इस्तेमाल हो रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा तौसी के ख्वाहिशमंद नहीं, वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं चीफ जस्टिस से मेरी और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात हुई, चीफ जस्टिस ने वाज़े कहा तौसी में दिलचस्पी नहीं, इस किस्म की बातें नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस मौजूद शख्स, उनके बारे में बार बार तौसी का कहना दुरुस्त नहीं, 2/3 अक्सरियत की बात तो तब हो जब तौसी लेना हो। महमूद अचकजई के कहने पर बानी PTI ने उनको मैंडेट दिया, हमारा मौक़िफ़ है मैंडेट छोड़ों से बातचीत नहीं होगी। बानी PTI ने कह दिया 8 सितंबर का जलसा हर सूरत होगा। तर्जुमान PTI रऊफ हसन कहते हैं PTI से हुकूमत को क्या खौफ है, 8 सितंबर के जलसे की गारंटी खुद एस्टेब्लिशमेंट ने दी है। जुडिशरी के अंदर से उठने वाली आवाज बासर 9 मई पर जुडिशरी कमीशन बनाया जाए, मुज़ाकरात के लिए हम किसी गैर जमहूरी कुव्वत की तरफ नहीं देख रहे, वफाकी वज़रा के बयानात को कोई संजीदगी से नहीं ले रहा, एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात में उनके कंदिया दे दिया, मुराद सईद एक बड़ा नाम कोई किरदार अदा कर रही हैं तो अच्छी बात है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास, दोनों जमातों का पंजाब में सियासी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब की किसानों, ज़राअत, नौजवानों समेत दीगर तबकात की बेहतरी के लिए स्कीमों में मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तफाक। हसन मुर्तजा, नदीम अफजल चंद, हैदर गिलानी ने पीपल्स पार्टी, मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आला पंजाब की नुमाइंदगी की।
सेनेटर इरफान सदीकी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, हमारी तरफ से किसी लेवल पर ना PTI से कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना मुज़ाकरात की ख्वाहिश है। कोई कमेटी नहीं बनी ऐसी जमात जिसने दहशतगर्दी की, 200 से जायद मकामात पर हमला किया। पहले वो इन चीजों का हिसाब दें। बातचीत पर हमारा मौक़िफ़ क्लियर, डायलॉग होने चाहिए, किससे होने हैं वो भी हमने बता दिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा महमूद खान अचकज़ई के पास इख्तियार है किस सियासी जमात से राब्ता करें। पार्लिमानी पार्टी को किसी भी बिल की हिमायत नहीं करनी चाहिए। शख्सी नौयत की ये तरमीम अदलिया की आज़ादी पर असरअंदाज होगी। मौजूदा हुकूमत के पास आइन में कोई तब्दीली करने का इख्तियार नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं का रूपोश रहनुमा मुराद सईद से राब्ते का इंकशाफ। PTI खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी में इख्तलाफात के पीछे रूपोश रहनुमा मुराद सईद का हाथ निकला। मुराद सईद ने आतिफ खान और शकील खान को ओहदों से हटाने की तहरीक शुरू की। मुराद सईद मुखालिफ ग्रुप के रहनुमा को बानी PTI से मुलाकात कराने पर मिशाल यूसुफजई को भी हटाया गया। पार्टी जराये के मुताबिक मुराद सईद रूपोशी के बावजूद सूबाई हुकूमत और पार्टी के अहम फैसले करने वालों में शामिल हैं। काबीना के 3 मजीद वजीर मुराद सईद के निशाने पर हैं। जराये के मुताबिक 3 वज़रा को काबीना से निकलवाकर मुराद सईद के यूथ पैनल से वज़रा लिए जाएंगे। तीनों वज़रा पर शकील खान का साथ देने, करप्शन और बेजा मुदाखलत जैसे इल्जामात लगाए जाएंगे। फूड मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा स्पीकर असम्बली के भाई भी हिट लिस्ट में शामिल। उमर अयूब को एक्स पर लाइव स्पेस में PTI कारकुनान से बातचीत करना महंगा पड़ गया। जराये के मुताबिक तनकीद से घबराकर उमर अयूब की सोशल मीडिया टीम ने मुतअद्दिद अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। PTI वर्कर्स ने उमर अयूब को आड़े हाथों ले लिया। कहा, आप जलसे पर जलसा मनसूख कर रहे हैं, कोई मौसर एहतजाज नहीं कर रहे, कोई हिकमत अमली नहीं है। पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का गैर मशरूत साथ दिया। इक्तसादी राहदारी की अपग्रेडेशन के लिए चीनी क़यादत का विजन लायक तहसीन। पाक चीन दोस्ती खित्ते और आलमी अमन के लिए नागुज़ीर, चीन के साथ IT समेत दीगर शोबों में इश्तराक का फरोग चाहते हैं। नया तोशाखाना रेफरेंस, बानी PTI और बुशरा बीबी के जुडिशियल रिमांड में 16 सितंबर तक तौसी। अडयाला जेल में तोशाखाना रेफरेंस में जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत पेश। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए, एक ही तरह के इल्जाम में 2 रेफरेंस नहीं बनाए जा सकते। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, दस्तावेजात से ही साबित होगा नया रेफरेंस पहले रेफरेंस से मुशाबत रखता है या नहीं। फिरकैन के दलाइल सुनने के बाद नैब की जुडिशियल रिकॉर्ड तलब करने की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना के नए रेफरेंस में जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर 6 सितंबर को समाअत करेगी। तीन साल बाद अगस्त 2024 में महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। महाना बुनियादों पर अगस्त में महंगाई की शरह 9.6% रिकॉर्ड। अदारा शुमारियात के मुताबिक अगस्त में शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 11% रिकॉर्ड। देही इलाकों में महंगाई की शरह 6.7% रही। वजीर आजम कहते हैं, अफरात ज़र की शरह में मजीद कमी की पेशगोई कौम के लिए खुशखबरी से कम नहीं। 2018 में भी अफरात ज़र की शरह सिंगल डिजिट पर छोड़कर गए थे। सियासत कुर्बान करके मईशत बचाई है। $40,000 मैट्रिक टन गंदम की खरीदो फरोख्त और खराबी के स्कैंडल पर मुकदमा दर्ज। साबिक MD पास्को समेत 7 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान ने सरकारी खजाने को तकरीबन 236 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाया। गिरफ्तार मुलजमान में 2 GM, जोनल हेड और खरीदार भी शामिल हैं। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ठेकेदारों को गैर कानूनी फवायद पहुंचाने गए। करप्शन से कौमी खजाने को 23 करोड़ 65 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचा। बिजली 6 रुपए यूनिट सस्ती करने का प्लान। हुकूमत को IMF की तरफ से ग्रीन सिग्नल का इंतजार। मंसूबे के तहत वफाकी और सूबाई हुकूमतें 2800 अरब रुपए की फंडिंग का बंदोबस्त करेंगी। 1400 अरब वफाकी हुकूमत अदा करेगी। बाकी 1400 अरब रुपए चारों सूबाई हुकूमतें NFC के तहत अपने हिस्से की रकम से कटवाएंगी। पंजाब को 699 अरब, सिंध 351 अरब, पख्तूनख्वा को 231 अरब देना पड़ेंगे। मंसूबे के तहत 2800 अरब रुपए की अदायगी करके नाकारा पावर प्लांट्स को बंद कराया जाएगा। IPP से मुआहदे खत्म या उनकी शराइत में नरमी कराई जाएगी।
बास नकारा पावर प्लांट्स को पूरी अदायगी करके मुआहदों को खत्म करने का भी प्लान। सरकारी पावर प्लांट्स के मुनाफे में कमी से बिजली 1 रुपए 15 पैसे फी यूनिट सस्ती होगी। यकमुश्त 23 अरब रुपए का सर्कुलर डेट उतारने से बिजली की कीमत में 2 रुपए 83 पैसे फी यूनिट कमी मुतवक्के है। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का धरना खत्म, हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमत की मुलाजमीन को यूटिलिटी स्टोर्स बंद ना करने की यकीन दहानी। वफाकी वजीर बराए सनत व पैदावार राना तमीर हुसैन की यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के वफ्द से मुलाकात। कहा, यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन बंद करने का कोई मंसूबा ज़ेर गौर नहीं। तंजीमी नौ के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर काम कर हो रहा है। शफाफियत लाने के लिए सब्सिडी का नया तरीकेकार वज़ा किया जा रहा है। USC बंद करने के लिए हुकूमत कोई यकतरफा इकदाम नहीं करेगी। मुलाजमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। पार्लियामेंट लॉजेस और पार्लियामेंट की तमाम सर्विसेज को आउटसोर्स करना होगा। जब तक सर्विसेज आउटसोर्स नहीं करते मसाइल हल नहीं होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, कौमी असम्बली की हाउस बिजनेस एडवाइजरी आउटसोर्सिंग पर काम कर रही है। अरकान असम्बली ने पार्लियामेंट लॉजेस में शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, पार्लियामेंट लॉजेस की छतें टपकती और हालात खराब हैं। नवाज शरीफ की तरफ से बानी PTI से मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की दूरियां खासी बढ़ चुकी। कई माह बाद आपस में मिले। मुलाकात में शहबाज शरीफ के चेहरे पर कोफ्त के अतासुर वाज़े थे। शहबाज शरीफ को बानी PTI की शक्ल में अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। एक भाई मुफाहमत, दूसरा 9 मई का राग लाप रहा है। नवाज शरीफ के सियासी मुफाहमत के बयानी को शहबाज शरीफ वज़रा के जरिए दबा रहे हैं। बानी PTI किसी डील पर नहीं, अवाम के लिए डायलॉग पर यकीन रखते हैं। डायलॉग का रास्ता हर वक्त खुला है। मैंडेट चोरों के आखिरी दिन करीब आ गए। मुज़ाकरात के लिए आपके लीडर मरे जा रहे हैं, हमें कोई दिलचस्पी नहीं। बानी PTI 1.5 साल से नवाज शरीफ की मिन्नतें तरले कर रहे हैं। नवाज शरीफ आपके लीडर का नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझते। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को जवाब। कहा, बानी PTI मफाद परस्त, एहसान फरामोश और मोहसिन कुश इंसान। जो शख्स अपने मोहसिनों को मीर जाफर के अलकबात देता रहा उस पर एतमाद करने को तैयार नहीं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासत आप जैसे नौमौलूद समझने से कासिर। 9 मई का इश्तिहारी मुराद सईद बैरून मुल्क बैठकर हुकूमती फैसले कर रहा है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स, IPPs को सब माफ। नौजवानों से मिलकर हुक्मरान तबके को नाकामी का एतराफ करने पर मजबूर करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, काबिज माफिया ने IPPs का अजाब मुसलत किया। मौजूदा निजाम में ताकतवरों, दौलत वालों और हुक्मरानों की बालादस्ती, वसाइल लोगों पर ना लगना नौजवानों में मायूसी का सबब। पंजाब के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रीडिजाइन करना चाहते हैं। बुलेट ट्रेन, मेट्रो बसें और हर जिले में इलेक्ट्रिक बसें चलाना चाहते हैं। मरीम नवाज की चीनी वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। चीनी वफ्द ने ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए यूनिफाइड चार्जिंग सिस्टम के बारे में आगाह किया। मरीम नवाज की इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। चीनी कंसोर्शियम से जामे प्लान तलब। कराची पोर्ट टर्मिनल से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला। वजीर आला सिंध की महकमा बल्दियात को मंसूबे को हतमी शक्ल देने की हिदायत। इजलास से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत अपने वसाइल से सड़क बनाएगी। प्रोजेक्ट के लिए 1.7 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। वजीर आला सिंध की सितंबर 2024 तक टेक्नोलॉजी पार्क का मुआहदा करने की हिदायत। मखदूम जमीलुज़्ज़मान और सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया उल हसन लंजार के दरमियान तकरार शिद्दत इख्तियार कर गया। मखदूम जमीलुज़्ज़मान को कोऑर्डिनेटर मुमताज अली शाह कराची से गिरफ्तार। गुज़िश्ता रोज मखदूम हाउस मीडिया टीम के 2 रुकन भी गिरफ्तार हुए। दोनों गिरफ्तार नौजवानों ने सूबाई वज़ीर दाखिला के खिलाफ सोशल मीडिया पर नाजेबा अल्फाज पर मुश्तमिल पोस्ट शेयर की। रुकने कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी मखदूम जमीलुज़्ज़मान की सिंध हुकूमत पर तनकीद। ज़िया उल हसन लंजार ने मखदूम जमीलुज़्ज़मान को सियासत से दस्तबरदार होकर शेरो शायरी करने का मशवरा दिया था। सूबाई वज़ीर दाखिला ने मटियारी के SSP का तबादला करके नया SSP मटियारी तैनात किया। नए SSP ने मखदूम हाउस से पुलिस एहलकारों को मुतल्लिका थानों में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया।
सिंध हुकूमत वादों पर अमल पैरा, अवाम को 1-2 माह का नहीं जिंदगी भर का रिलीफ दे रहे हैं। शरजील निनाम मेमन कहते हैं 2 लाख घरानों को सोलर दिए जा रहे हैं। दूसरे फेज में 5 लाख अफराद को सोलर दिए जाएंगे। कराची में ईवी टैक्सी सर्विस शुरू करने को लोगों को रोजगार भी मिलेगा, सहूलत भी मिलेगी। IT के लिए 10,000 नौजवानों को तरबियत फराहम की जा रही है।